हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अब सारे लोग होपफुली तुम लोग नाइपर में पहुंच गए होगे एंड अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए होगे। तो मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे बहुत बच्चों से कि परेशान थे, उनको सीट नहीं मिला। क्या अभी भी फेज़ 5 हो सकता है क्या? फेज़ 5 फॉर नाइपर काउंसलिंग क्या हो सकता है क्या? तो मैं एक एविडेंस के साथ आया हूँ कि होगा कि या नहीं होगा। उसके पहले तुम्हें फेज़ 4 हुआ, फेज़ 4 में सीट अलॉट हुई और होपफुली तुमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये डॉक्यूमेंट वेरि अभी तुम्हें कब जाना है वो भी मैं बताता हूँ। एंड अभी ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया, लेकिन मैं बताता हूँ कब जाना है। एंड तुम उसके फ़ीस जमा कर दिए होगे, अपना प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर ले लिए होगे। ओके, एवरीबॉडी डू दिस कन्फर्म। ओके, हुआ क्या है मैं कैसे बता रहा हूँ कि नाइपर हाजीपुर में 5 स्टूडेंट इज़ देयर, इवन सुटिक्स एनालिसिस, जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया यहाँ पे आने के बाद। क्यों? रीज़न ये था, मैं रीज़न तुमको बताता हूँ। किसी का आरआरबी निकल गया था एनालिसिस में, उसने कैंसिल करवाया और वो उसी टाइम चला गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, वो एप्लीकेशन दिया कि वो विड्रॉल। वन स्टूडेंट, उससे अच्छा नहीं लग रहा था एंड वो स्ट्रेस ले रहा था एंड ऑल द थिंग्स। उसने अपने मम्मी पापा से बोला कि नहीं, अब मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, तो उसने भी अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया। ठीक है, ऐसे ही 3 4 5 बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन कैंसिल करवा लिया। ये तो हुआ यहाँ पे आने पे जिन्होंने एडमिशन कैंसिल करवा लिया। और एक चीज़ और होती है कि सम स्टूडेंट डिड नॉट पे द फी ऑफ सीट, तो उनका भी जो सीट होगा वो भी बचा रह जाएगा, वो किसी और को तो मिलेगा नहीं। तो देखो क्या हुआ मेरे सामने, तो मैं तुमको एविडेंस के साथ ये बता रहा हूँ कि यस इट इज़ देयर इज़ अ फेज़ 5। फेज़ 5 होगा। फेज़ 5 कैसे कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे तो बस मैं नाइपर हाजीपुर क्या बता रहा हूँ। अगर नाइपर रायबरेली ले ले, इफ़ यू टेक नाइपर रायबरेली, नाइपर कोलकाता, नाइपर हाजीपुर, ये सब चीज़ें, यही यही तीनों में ज़्यादा सीटें अगर रहेंगी तो इन्हीं सिटी में रहेंगी। अ, तो कैसे होगा? देखो पिछले साल क्या हुआ था, जब हमारा ऑफ़लाइन बचा था, ऑफ़लाइन सब कुछ हो गया, जब ऑफ़लाइन था, सब कुछ होने के बाद जो सीट बची रही, तो वो रिस्पेक्टिव नाइपर को दे दिया गया। नाइपर मोहाली ने एक नोटिस निकाला, पब्लिक नोटिस निकाला, उसमें बोल दिया कि कॉन्टैक्ट टू रिस्पेक्टिव नाइपर डीन and mail their allotment, means your GPAD, Naipar card, according to by the choice of dean, तुम सेलेक्ट हो गए। ये था पिछले साल का। दिस वन इज़ फॉर पास्ट ईयर। यही हुआ था पास्ट ईयर में, क्योंकि पास्ट ईयर में भी लास्ट में बहुत लोगों ने विड्रॉल किया था, तो आफ्टर 1 to 2 मंथ के बाद भी लोग आए हैं, ऐसा भी था। बट दिस टाइम ऑनलाइन काउंसलिंग पहले से हो रही है, ऑनलाइन काउंसलिंग पहले से हो रही है। तो अगर काउंसलिंग होना होगा तो ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग फेज़ 5 हो। तुम्हें नोटिस देखने को मिल जाएगा, वो सीट मैट्रिक्स को भी देखने मिल जाएगा। अगर ऐसा कोई भी सीट, एक भी सीट खाली होगा, तो दे विल रिलीज सीट मैट्रिक्स अगेन, ओके। सीट मैट्रिक्स मिलने के बाद अब उन पे है कि वो ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं या वो रिस्पेक्टिव नाइपर पे छोड़ देते हैं, डीन के लिए छोड़ देते हैं। पिछले बार ऐसे हुआ था कि डीन पे छोड़ दिया गया, तो डीन को उन्होंने कांटेक्ट किया अपना, उस पे मेल पे उनके अपने जीपैड नाइपर का वो भेजा। देन डीन ने डिसाइड किया कि किसको एडमिशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। बट दिस टाइम मैंने तुमको जस्ट बताया कि ऑनलाइन काउंसलिंग ही पहले से हो रहा है, तो चांसेस इसके ज़्यादा हैं। तो तुम लोग जो पूछ रहे थे कि हो सकता है कि नहीं, यस, बहुत चांस है कि फेज़ 5 हो। ओके, फेज़ 5 के बहुत चांस लग रहे हैं। ओके, तो अगर तुम्हें लग रहा था कि फेज़ 5 होगा या नहीं होगा, तो यस इट इज़। तो अपनी तैयारी कर लो। अगर तुम क्या पता यार तुम्हारे लिए ही ये फेज़ 5 हो रहा हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेज़ 5 काउंसलिंग। इफ़ देयर इज़ फेज़ 5, देन there is some seat is there in Naipar Hajipur, Naipar Raebareli and Naipar
Kolkata. Okay, they like in medical technology in Kolkata. Naipar Hajipur definitely one Sutik with fellowship. Okay, with fellowship seat. Analysis is there. Okay, so this is all about the फेज़ 5 काउंसलिंग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि फेज़ 5 का बना दें। तो लो, तुम्हें आंसर मिल गया होगा कि फेज़ 5 कब आए, फेज़ 5 होगा या नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। ओके, सो बी रेडी। जब भी हो तुम अपडेट रहो नाइपर मोहाली का। यू जस्ट चेक नाइपर मोहाली वेबसाइट एवरी डे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो चांस गंवाने मत देना, क्योंकि काफ़ी अच्छी सीट भी है। जब ये सीटिक्स एनालिसिस मैंने बताया तुमको, तो तुम ये चांस जाने मत देना, ठीक है। अगर आता है तो तुम अर्ली बर्ड होना, एंड तुम जाके तुम अपना जो भी जैसा भी होगा प्रोसीजर वैसे कर देना। ओके, एंड होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़े कन्फ्यूजन हटोगे। एंड ये भी क्वेश्चन था कि when did you report when did you report when did you report in respective नाइपर, जहाँ पे तुमको फेज 4 में मिला है। लेट्स लिसन, if you want to report in the institute you can report, but there will be a notice तुम्हारे लिए कि तुम्हें कब रिपोर्ट करना है ऑन सबको। ओके, तो देयर विल बी नोटिस। देखो, ओरिएंटेशन तो हो चुका है, तो तुम जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जिनकी भी है लगभग क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो जाओ और क्लासेस अटेंड करो। एंड जिनको भी मिल गया, जिनको भी फीस सबमिट कर दिया है जिन्होंने। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि व्हेन डिड यू रिपोर्ट। तो एक तो ऑफिशियल नोटिस आ सकता है, नहीं आएगा तो यू कैन रिपोर्ट इन द रिस्पेक्टिव नाइपर। ओके, और तो जैसे जाओगे वैसे ही तुम्हारा सीट अलॉटमेंट का वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन होगा, तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तुम्हारा हॉस्टल अलॉट होगा। ओके, हॉस्टल अलॉट होगा, देन यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम, नॉट देयर विल नो ओरिएंटेशन फॉर यू, but there must be a class start there, and you can join the class and you can proceed your higher studies. Okay, so this is all about this video, and we can meet in another video. If there will be some update, I will update you. Okay, bye bye. Thank you so much for watching this video.